यूं तो दुनिया में कई ऐसे किस्से और कहानियां हैं जो आज तक अनसुलझे ही रहे हैं और विज्ञान के पास भी आज तक उन घटनाओं का कोई जवाब नहीं है। ऐसी कई घटनाएं धरती पर तो हुई है, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं आसमान में भी हुई है जो आज तक रहस्यों के पर्दे में ही छुपी हुई है। उन कुछ हवाई हादसे या हवाई घटनाओं में से एक घटना हुई थी आज से 35 साल पहले। जर्मनी की एक फ्लाइट जो जर्मनी से ब्राजील जाने के लिए टेक ऑफ ले रही थी, मगर बड़े ही रहस्यमय ढंग से एक दो नहीं बल्कि पूरे 88 पैसेंजर के साथ ये फ्लाइट हवा में ही गायब हो गई। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उस घटना के 35 साल बाद वही फ्लाइट लैंड हुई उसी जगह जहां उसे जाना था। आखिर हवा में रहस्यमय तरीके से कहां गायब हुआ था ये प्लेन, और आखिर 35 साल तक कहां था वो प्लेन? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आज हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में एक ऐसी सत्य घटना जो आपके होश उड़ा देगी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए। ये घटना है जो कि सैंटियागो एयरलाइन के फ्लाइट EWA 513 के साथ हुई थी। 4 सितंबर 1954 की दोपहर को वेस्ट जर्मनी के एक हवाई अड्डे से ब्राजील के लिए ये फ्लाइट उड़ान भरती है। इस विमान में 88 पैसेंजर्स के साथ 4 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल 92 लोग सवार थे। उड़ान भरने के बाद कुछ देर तक सब सही चल रहा था। उस फ्लाइट के पायलट लगातार ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अटलांटिक समंदर के ऊपर से उड़ान भरते वक्त अचानक उस फ्लाइट का संपर्क ATC से टूट जाता है और ये विमान अचानक लापता हो जाता है। फिर उसकी तलाश शुरू होती है। वेस्ट जर्मनी और ब्राजील दोनों देशों की सरकार मिलकर इस प्लेन की तलाश को आगे बढ़ाती है, जिसके लिए कई मशक्कत के बाद वो विमान नहीं मिल पाता है और ना ही मिल पाता है उस विमान का मलबा। कई कयास लगाए गए, उस विमान के क्रैश होने के हर संभावित जगह पर तलाश किया गया। महीने साल बीत गए, लेकिन आखिरकार कोई उस विमान को खोज नहीं पाया। तब जाकर खोजने वालों ने ये मान लिया कि वो प्लेन अटलांटिक समंदर में कहीं क्रैश होकर जिसका मलबा समंदर के बहुत ज्यादा गहराइयों में धंस गया। ये समझकर उन्होंने उस प्लेन की तलाश बंद कर दी। उसके पूरे 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के उसी हवाई अड्डे पर एक विमान बड़े ही रहस्यमयी ढंग से उड़ता हुआ चला आता है। ये प्लेन सीधा बिना लैंडिंग की परमिशन लिए हवाई अड्डे के ऊपर से उड़ता हुआ रनवे की तरफ चला आ रहा था। उस हवाई अड्डे के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच जाता है। आखिर ये अज्ञात प्लेन है कहाँ का? उस प्लेन के पायलट से संपर्क साधा जाता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता और ना ही कोई उस प्लेन की आधिकारिक पहचान और ना ही लैंडिंग की परमिशन होने के बाद भी वो प्लेन उड़ते हुए सीधे रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा है। कंट्रोल रूम के अधिकारी उस प्लेन को रडार पर देखकर उससे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है और वो प्लेन आखिरकार उस हवाई अड्डे पर एक रनवे पर लैंड कर जाता है। हवाई अड्डे के प्रशासन के अधिकारी दौड़कर उस प्लेन की तरफ बढ़ते हैं। बाहर से ही प्लेन का मुआयना किया जाता है। काफी देर से प्लेन खड़ा हुआ था, उसका इंजन चालू ही था, दरवाजे बंद थे, ना कोई दरवाजा खोल रहा था और ना ही कोई उस प्लेन से बाहर आ रहा था। काफी देर तक ये प्लेन खड़ा रहा। जिसे अधिकारी बाहर से देख रहे थे, उस प्लेन पर सैंटियागो एयरलाइन लिखा हुआ था और वो प्लेन नया प्लेन था।
जो वहां लैंड हुआ था। और हैरान करने वाली बात ये थी कि उस समय 1989 में सेंटियागो एयरलाइन मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि जब 1954 में वेस्ट जर्मनी से उड़ने वाला प्लेन गायब हो गया था, उसके 2 साल बाद ही 1956 में ही सेंटियागो एयरलाइन बंद हो चुकी थी। और 1988 के आते आते उसे बंद हुए 33 साल हो चुके थे। जब उस प्लेन से कोई बाहर नहीं आया, तब अधिकारियों ने उसके अंदर जाने का निर्णय लिया। और कुछ अधिकारी प्लेन का दरवाज़ा खोलते हैं और प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं। जितने तेजी से वो अधिकारी प्लेन के अंदर दाखिल हुए, उतने ही तेजी से वो चीखते हुए बाहर दौड़ते चले आते हैं, क्योंकि जो मंजर उन्होंने उस प्लेन के अंदर देखा था वो दिल दहला देने वाला था, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। प्लेन के अंदर हर एक सीट पर लदे हुए थे कंकाल। यहाँ तक कि कॉकपिट के अंदर भी प्लेन के दोनों पायलट के सीट पर भी कंकाल ही बरामद हुए, जिसका हाथ प्लेन के कंट्रोल सिस्टम पर था। जब उस प्लेन में कोई जिंदा इंसान था ही नहीं, तो आखिर वो प्लेन उड़ कैसे रहा था? और इतनी परफेक्ट लैंडिंग उस प्लेन की आखिर करवाई किसने? आखिरकार जब ये बात तय हो गई कि ये प्लेन वही प्लेन था जो 35 साल पहले लापता हो चुका था, तो अचानक ये प्लेन 35 साल बाद कैसे और कहां से आया? और 35 साल बाद भी ये प्लेन इतना नया कैसे बना हुआ था? ऐसे कई दिमाग हिला देने वाले सवाल थे जो उन अधिकारियों के समझ में नहीं आ रहे थे। उस घटना के बाद वहां की सरकार ने इस बात को दबा दिया ताकि लोगों में इसका डर ना फैले, और आधिकारिक तौर पर इसका कोई रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं होने दिया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई उन्हीं को पता है जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा हुआ है। लेकिन उसके बाद इस बात को लेकर बातें और अफवाहें तो बहुत चली, लेकिन इसका कारण आज तक कोई जान नहीं पाया। कोई कहता है कि ये प्लेन किसी टाइम लूप में फंसकर टाइम ट्रैवल कर दूसरे समय में चला गया था, जो अचानक 35 साल बाद इस समय में वापस आया। तो कोई इस बात को पैरानॉर्मल बातों से जोड़कर देखता है। बहरहाल क्या सच्चाई है और क्या फसाना, ये बात तो आज तक रहस्य ही बनी हुई है, और आज तक साइंस के समझ में भी ये बात नहीं आई है। लेकिन इस घटना से सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि इस सृष्टि में कई ऐसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी बातें हैं जो साइंस और इंसानी सोच से परे है। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है उस घटना का कारण? हमें कमेंट कर बताइए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें से जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी हुई वीडियोस को लगातार देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।